बीएससी फर्स्ट ईयर में इसके अंदर आपके फर्स्ट पेपर के बारे में बात कर रहे थे। अलग जैसे इसके अंदर सिमेट्री या समिति के बारे में आपको बता दिया था। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था आपके इसके अंदर संगठन के स्तर, जो कि मुख्य रूप से जंतु जो पाया जाता है उसमें अलग अलग भोजन, अलग अलग आवास पाया जाता है, शरीर का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, कार्य अलग अलग करते हैं। इस कारण सभी जंतु को इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग फाइलम में या संघ में रखा जाना चाहिए, उसका वर्गीकरण किया जाना चाहिए। तो वर्गीकरण करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर इसके संगठन के स्तर या उसको इसके अंदर कह सकते हैं सभी जंतु को एक साथ नहीं रखकर अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं भागों में डिवाइड किया गया था, उसे संगठन के स्तर कहा जाता है। जिसमें आपको पहले 5 प्रकार के संगठन के स्तर भी बताए थे। फर्स्ट इसके अंदर जीव द्रव्य से लेकर अंत में इसके अंदर अंततंत्र कोटिका या अंततंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। फर्स्ट आज बात करते हैं जीव द्रव्य संगठन के स्तर, या जिसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्मिक या जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक भी कहा जा सकता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें इसके अंदर जो जीवद्रव्य संगठन का स्तर पाया जाता है जिस जंतु में, उसमें शरीर या बॉडी के सभी जो कार्य होते हैं वह जीवद्रव्य में उपस्थित, साइटोप्लाज्म में जीवद्रव्य में उपस्थित कोशिकांग के द्वारा किया जाता है। कोशिकांग या जैसे इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिस कहा जाता है, इसके अंदर उसके द्वारा किए जाते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलिस या कोशिकांग जो है वह यदि जंतु के सारे कार्य करता है, उसमें कोशिका यदि जंतु के सारे कार्य नहीं करती है, कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेलिस ये जंतु के इसके अंदर सारे कार्य करते हैं, जो कि इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं, या जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो इसमें उपस्थित सेल ऑर्गेनेलिस इसके अंदर जंतु के सारे कार्य इसके अंदर करते हैं, सभी कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं, उसे जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा, जो कि मुख्य रूप से पाया जाता है प्रोटोजोआ संघ के जंतु। प्रोटोजोआ संघ के जंतु या प्रोटोजोआ फाइलम के एनिमल। उदाहरण के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि जैसे इसके अंदर अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इसमें कौन सा इसके अंदर संगठन का स्तर पाया जाता है? तो वन वर्ड में जैसे या इसके अंदर कह सकते हैं एक शब्द में पूछा जाए तो जीवद्रव्य कोटि का संगठन का स्तर इसके अंदर पाया जाएगा। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। प्रोटोजोआ में जैसे और भी नाम इसके अंदर पढ़ेंगे, इसमें आपके इसके अंदर मलेरिया कॉज करने वाला परजीवी प्लाज्मोडियम भी इसी में पाया जाता है, वह भी इसके अंदर प्रोटोजोआ ही होगा। सीधा जैसे पूछा जाए प्लाज्मोडियम में कौन सा संगठन का स्तर पाया जाता है, उसमें इसके अंदर प्लाज्मोडियम में भी जीव द्रव्य संगठन का स्तर पाया जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया, इसके अंदर कह सकते हैं संगठन का स्तर जीव द्रव्य या इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड यदि बात करें सेकेंड होगा इसके अंदर कोशिकी संगठन का स्तर, या जिसे कहा जाता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इसके संगठन के स्तर। यह इसके अंदर कोशिका संगठन का स्तर जो पाया जाता है पॉरीफेरा के जंतु, पॉरीफेरा संघ के जो जंतु हैं इसमें जैसे पूरे फाइलम के बारे में आपको बताएंगे लक्षण और वर्गीकरण में, वैसे इसके अंदर जो सामान्य जंतु जो पाया जाता है इसमें साइफा या साइफोन, या इसके अंदर कह सकते हैं जो जंतु पॉलीफेरा में पाए जाते हैं उनको स्पॉन्ज भी कहा जाता है।
स्पॉन्ज या स्पंज भी कहा जाता है, जो कि इसके अंदर साइफा या साइकॉन जो है, इसमें जो संगठन का स्तर पाया जाता है वह कोशिकीय के संगठन का स्तर होता है, साइफा या साइकॉन। तो इसमें इसके अंदर शरीर के सभी कार्य वह सेल या कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें कोशिकीय संगठन का स्तर पाया जाता है। तो इसके अंदर बॉडी के सभी जो कार्य फंक्शन है इसके अंदर वह सेल के द्वारा किए जाते हैं। इसके कारण को क्या कहा जाता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जैसे सभी कार्य और फंक्शन सेल के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इसमें यदि आपने पढ़ा है कि इसके अंदर जब आपको बताया गया था इसके अंदर अलग अलग प्रकार के किंगडम के बारे में, तो पॉरीफेरा जो इसके अंदर संघ है या पॉरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं वह एनिमेलिया में आते हैं। एनिमेलिया में सबसे पहला लक्षण है यही था कि इसके अंदर बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो बहुकोशिकीय होते हैं, एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती है। तो वहां पर इसके अंदर एक से ज्यादा कोशिकाएं हैं, लेकिन एक ही कोशिका इसके अंदर कह सकते हैं कोशिकाएं शरीर के सारे कार्य क्यों करती हैं। कोशिका अलग अलग प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, तो अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग प्रकार के कार्य का वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर कोशिका ही जंतु के सारे कार्य क्यों कर रही है, कोशिका के अलावा उत्तक क्यों नहीं करती? क्योंकि इसमें कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। जंतु के शरीर में जो पॉलीफेरा संघ के जंतु है इसमें कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, लेकिन वह विकसित नहीं होता है या विकसित नहीं होकर टिश्यू या उत्तक नहीं बनाता है। कोशिकाएं पाई जाती हैं और इसके अंदर कह सकते हैं एक से ज्यादा होती है, लेकिन वह इसके अंदर कह सकते हैं डेवलप या विकसित होकर उत्तक नहीं बनाती है। इसके कारण में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाएगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही पाया जाता है, कोशिकाएं विकसित नहीं होने के कारण। कोशिकाएं इसके अंदर है, बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन विकसित नहीं होने के कारण इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही पाया जाएगा। थर्ड बात करें तो इसमें थर्ड होगा इसमें उत्तक या टिश्यू संगठन के स्तर या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू किसे कहा जाता है? एक ही प्रकार के कोशिकाओं, एक ही प्रकार की जो सेल होती है या कोशिकाएं जंतु के शरीर में पाई जाती हैं, उनका समूह, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है, टिश्यू या उत्तक कहलाता है। अतः इसके अंदर यह कहा जा सकता है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो इस प्रकार इसके अंदर मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय जंतु जो हैं उनमें उत्तक संगठन के स्तर जो पाए जाते हैं वह इसके अंदर शरीर के सभी कार्य जो हैं कोशिकांग और कोशिका के द्वारा तो किए जाते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से किए जाते हैं टिश्यू या उत्तक के द्वारा, कोशिकाओं के समूह के द्वारा। इस कारण में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो ऑल फंक्शंस ऑफ बॉडी आर डन बाय टिश्यू। इसी कारण से टिश्यू या उत्तक इसके अंदर कह सकते हैं संगठन का स्तर या उत्तक कोटि का स्तर कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से आपके पाया जाएगा उदाहरण जो इसके बाद में जैसे एनिमल आते हैं पॉरीफेरा के बाद में सिलेंटेटा संघ के जंतु, सिलेंटेटा संघ के जंतु, या इसके अंदर कह सकते हैं इस फाइलम को इसके अंदर नाम दिया जाता है सिलेंटेटा
या जिसको कहा जाता है निडेरिया, या इसके अंदर कह सकते हैं इसी को कहा जा सकता है निडेरिया सेल। तो इसमें कॉमन एग्जांपल छोटी क्लासेस से भी पढ़ रहे हैं, जैसे इसमें एक तो आता है हाइड्रा, इसके अलावा ओबेलिया, हाइड्रा है, ओबेलिया है, और भी लक्षण जैसे अलग अलग और भी इसके अंदर कह सकते हैं। जब सिलेंडेटा संघ की बात करेंगे उसमें आपको और उदाहरण बता देंगे अलग अलग क्लासेस में कौन कौन से एनिमल या अलग अलग कौन से ऑर्डर में कौन कौन सा एनिमल आता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर हाइड्रा के बारे में या ओबेलिया में कौन सा इसके अंदर संगठन का स्तर पाया जाता है, एक नंबर के क्वेश्चन में जैसे आ सकता है कि वहां पर संगठन का स्तर उत्तर या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। वन वर्ड में भी इसके अंदर पूछा जा सकता है। फोर्थ होगा इसमें होगा अंग संगठन के स्तर, या जिसे कहा जाता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अंग या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यह जो पाया जाता है इसके अंदर। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर कह सकते हैं संगठन के स्तर भी अलग अलग संघ के जंतु में पाए जा रहे हैं। निम्नतर जंतु में अलग प्रकार का इसके अंदर निम्नतर प्रकार का संगठन का स्तर था। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होता जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है, और वह जो इसके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर कह सकते हैं निम्नतर है तो उसमें लोअर पाया जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलताएं बढ़ती जा रही है, तो उसको सामान्य करने के लिए जिसमें ऑर्गन है उसमें इसके अंदर कह सकते हैं जैसे अंग संगठन का स्तर पाया जाता है प्लेटियलमंथीज। प्लेटियलमंथीज संघ के जंतु, प्लेटियलमंथीज संघ के जो जंतु हैं जैसे या जिनको फीता करने भी कहा जाता है टैपवर्म, इनमें इसके अंदर अंग या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है या अंग संगठन का स्तर पाया जाएगा। जैसे इसमें हो सकता है आपके टीनिया सोलियम, फैसियोला, ये जो जंतु हैं वह प्लेटियलमंथीज में आते हैं। तो इसमें डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि फैसियोला में कौन सा संगठन का स्तर है या टीनिया सोलियम में कौन सा संगठन का स्तर पाया जाता है। इसमें सभी कार्य जो किए जाते हैं ऑर्गन के द्वारा या अंग के द्वारा किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लेटियलमंथीज भी इसके अंदर कह सकते हैं हेलमंथीज जो है इसके अंदर वह तो निडेरिया और इसके अंदर पॉलीफेरा से भी इसके अंदर ऊपर होते हैं, पर उसमें इसके अंदर कह सकते हैं कि जो प्लेटियलमंथीज संघ के जंतु है उसमें भी ऑर्गन या इसके अंदर कह सकते हैं अंग इसके अंदर संगठन का स्तर ही पाया जाता है, क्योंकि इसमें प्लेटियलमंथीज में सभी अंग इसके अंदर कह सकते हैं सभी अंगों में अंग तंत्र नहीं पाया जाता। अंग तंत्र नहीं पाया जाता इसका अर्थ होता है इसके अंदर ऑर्गन जो है जो पर्टिकुलर इसके अंदर कह सकते हैं पाचन का या श्वसन का, रेस्पिरेशन का, रिप्रोडक्शन का, या इसके अंदर कह सकते हैं एक्सक्रीशन का या उत्सर्जन का कार्य करते हैं, उसमें सहायक अंग या हेल्पर ऑर्गन साथ में नहीं पाए जा रहे हैं। तो इसमें सभी अंगों में इसके अंदर कह सकते हैं अंग तंत्र नहीं पाया जाता है। केवल किसमें पाया जाता है? जनन तंत्र। केवल जनन तंत्र में इसके अंदर यहाँ पर अंग तंत्र पाया जाता है, अंग तंत्र उपस्थित होता है। केवल इसके अंदर जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसके अंदर उसमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है,
बाकी सभी में इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। तो ऑर्गन सिस्टम जो है केवल जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। बाकी जो तंत्र हैं उसके अंदर कह सकते हैं ऑर्गन भी पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम इसके अंदर नहीं पाया जाता है। इस कारण प्लेटी एल्बंथीज संघ के जंतु में इसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम, जिसे कहा जाता है अंग, तंत्र, कोटि का स्तर या संगठन का स्तर भी कहते हैं। फिर जो प्रकार है, पांचवा प्रकार जो होता है इसके अंदर संगठन के स्तर का अंग, तंत्र, संगठन का स्तर या कोटि का स्तर होगा। इसमें अंग तंत्र जो है अंग तंत्र जो कि जंतु के शरीर में पाया जाता है। अंग तंत्र इसके अंदर जंतु के शरीर में पाया जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम इसके अंदर पाया जा रहा है, वह शरीर के सभी कार्य करता है। कोशिकाएं नहीं, कोशिका से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम जो बनता है वह अंग तंत्र जंतु के शरीर के सभी कार्य करता है। इस कारण ऐसे जंतु में इसके अंदर अंग तंत्र कोटि के संगठन का स्तर पाया जाता है। इसमें एस के हेलमंथीज से लेकर कशेरुकी तक सभी में अंग तंत्र संगठन का स्तर पाया जाता है। कशेरुकी जंतु जो है वहां तक। तो एसके हेलमंथीज से लेकर एनिलिडा में, मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में, इकानोडर्मेटा में और कॉर्डेट जंतु में जो संगठन का स्तर पाया जाता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। सहायक अंग भी उसमें, हेल्पर ऑर्गन या एसेसरी ऑर्गन भी उसमें कार्य करते हैं या उस क्रिया में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं अंग तंत्र कोटि का स्तर इसमें पाया जाता है। तो जैसे इसके अंदर यदि आप एक ही इसके अंदर प्रकार के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यदि इसके अंदर यहाँ पर नहीं किया जाता, एक ही प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं जो संगठन का स्तर यहाँ पर यदि नहीं होता, तो अलग अलग भोजन करने वाले, अलग अलग आवास वाले, अलग अलग संरचना वाले सभी जीवों को एक साथ में रखा जाता यदि उनका वर्गीकरण नहीं किया गया होता। तो इस आधार पर इसके अंदर कह सकते हैं जो अलग अलग संगठन के स्तर है, इस आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। और वर्गीकरण करने के बाद में इसके अंदर अलग अलग संघ के जंतु को अलग अलग इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम या इसके अंदर कह सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कोटि के संगठन के या संगठन के स्तर में रखा जा सकता है, जिससे इसके अंदर कह सकते हैं जो इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग संगठन के स्तर में यदि नहीं रखा जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता इसके अंदर कह सकते हैं आ सकती है। तो ये भी इसके अंदर एक संगठन का स्तर जो है वह भी वर्गीकरण का एक आधार होता है, बेसिस होगा। इसके बाद में जैसे यदि बात करें सेगमेंटेशन या जिसे कहा जाता है खंडीकरण। सेगमेंटेशन या नेक्स्ट टॉपिक होगा जैसे आपके खंडीभवन। सेगमेंटेशन या खंडीभवन इसके अंदर वह क्रिया होती है जिसमें इसके अंदर जंतु का शरीर सेगमेंट या खंडों में बटा हुआ पाया जाता है। जंतु का शरीर इसके अंदर कह सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में या टुकड़ों में यदि डिवाइड होता है, बॉडी इसके अंदर कह सकते हैं शरीर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, इस गुण को या लक्षण को कहा जाता है सेगमेंटेशन या खंडीभवन। तो जंतु का शरीर जो है इसका मुख्य रूप से जैसे आप प्रोटोजोआ देखते हैं या सिलेंटेटा देखते हैं या निडेरिया देखते हैं या इसके अंदर जो अन्य जंतु एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, किस जंतु में इसके अंदर कह सकते हैं सेगमेंट या खंड इसके अंदर पाए जाते हैं शरीर के बाहर की ओर देखने पर, तो उन जंतु में इसके अंदर कह सकते हैं खंडीभवन पाया जाएगा। और जिस जंतु में शरीर इसके अंदर खंडित दिखाई नहीं देता है वह इसके अंदर कह सकते हैं खंडित इसके अंदर कह सकते हैं नहीं होने के कारण उनमें खंडीभवन अनुपस्थित होता है। लेकिन इसके अंदर कह सकते हैं खंडीभवन भी एक वर्गीकरण का आधार है, लेकिन इसके अंदर महत्वपूर्ण इसके अंदर कह सकते हैं आधार नहीं हो सकता किसी भी जंतु के वर्गीकरण का, क्योंकि
इसमें जैसे एनलिडा में इसके अंदर खंडीभवन पाया जाता है, नेरीज में जैसे पाया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं आर्थ्रोपोडा के जंतु में खंडीभवन पाया जाता है। सभी जंतु के सेगमेंट अलग अलग दिखाई देते हैं। बाहर से इसके अंदर देखें तो जंतु का शरीर खंडित दिखाई देता है या सेगमेंटेड दिखाई देगा। तो ऐसे इसके अंदर यदि इसके अंदर आप प्लेटी एल्मोंथिस की बात करें, टीनिया सोलियम की बात करें, तो उसमें इसके अंदर कह सकते हैं जंतु का शरीर आप देखेंगे फीताकर्मी जिसे कहा जाता है, चपटे कर्मी होते हैं, फ्लैट जो इसके अंदर कह सकते हैं। तो फ्लैट या चपटे जो कर्मी होंगे उनका शरीर भी खंडित दिखाई देता है, लेकिन उनको इसके अंदर कह सकते हैं खंडीभवन के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि उनमें जो खंड बनते हैं या सेगमेंट जो बनते हैं उन खंडों को सबसे पहले सेगमेंट कहा ही नहीं जाता, उनको प्रोग्लोटिड कहा जाता है। जो फीताकर्मी में पाए जाते हैं या सेगमेंट जो पाए जाते हैं टीनिया सोलियम में, उनको इसके अंदर प्रोग्लोटिड कहते हैं। उनको सेगमेंट या खंड इसके अंदर नहीं कहा जाता। और ये से सेगमेंट बनते हैं वह मुख्य रूप से इसके अंदर गर्दन का जो भाग है उससे इसके अंदर कह सकते हैं आगे डिवाइड होकर इसके अंदर आगे वाले सेगमेंट बनते हैं। ट्रू या सत्य प्रकार के खंड इसके अंदर कह सकते हैं फीताकर्मी में नहीं पाए जाते हैं। तो खंडीभवन भी एक आधार होता है वैसे इसके अंदर वर्गीकरण का, लेकिन एक महत्वपूर्ण आधार नहीं है वर्गीकरण का। जैसे इसके अंदर सीलोम या इसको इसके अंदर कह सकते हैं देवगुआ कहा जाता है या सिमेट्री कहा जाता है, या जैसे आपने इसके अभी भी बताया आपको, जैसे इसके अंदर फर्स्ट जो है संगठन के स्तर हो गए या भ्रूण इसके अंदर या एम्ब्रियो के आधार पर इसके अंदर कह सकते हैं वो अलग इसके अंदर पाए जा सकते हैं। तो जैसे इसके अंदर कह सकते हैं जो जंतु चपटे कर्मी होते हैं, फ्लैट कर्मी होते हैं, या जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं जो जंतु इसके अंदर कह सकते हैं प्लेटी एल्मोंथिस में रखे जाते हैं, फीताकर्मी भी जिसमें आता है, फीताकर्मी भी जिसमें आता है जिसको पेसियोला कहा जाता है। तो फीताकर्मी या जैसे इसके चपटे कर्मी में जो सेगमेंट पाए जाते हैं वह अलग प्रकार के होते हैं, उनको खंडित इसके अंदर कह सकते हैं सेगमेंट या इसके अंदर कह सकते हैं सेगमेंटेड बॉडी नहीं कहा जा सकता। वह इसके अंदर कह सकते हैं सत्य प्रकार के खंड नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर ऐसे जो सेगमेंट होते हैं उनको प्रोग्लोटिड कहा जाता है, जो कि इसके अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं आपके फीताकर्मी में, इनको कहा जाता है प्रोग्लोटिड। लेकिन ये सत्य प्रकार के खंड नहीं है। तो क्या क्या इसके प्रकार होते हैं, इसके अंदर क्या क्या